एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाले दो दोस्त थे, रामू और श्यामू। वे दोनों हर वक्त साथ रहते थे, हर बात एक दूसरे के साथ साझा करते थे। एक रात गांव में एक बड़ा मेला आया। वहां आने की खबर सुनकर रामू और श्यामू ने तय किया कि वे मेला जाकर आनंद उठाएंगे। मेले में उन्होंने बहुत सारी मस्ती की और बहुत से खिलौने खरीदे। घर वापस आने का समय आ गया और रास्ते में ही एक जंगल आ गए। जंगल में चलते चलते अचानक उन्होंने एक विचित्र आवाज सुनी। रामू, श्यामू, तूने कुछ सुना? श्यामू, हाँ, लगता है कोई हमारे पीछे है। रामू और श्यामू ने धीरे धीरे आगे बढ़ा और वहां उन्हें एक पुराने गुफा में जानवरों की आवाज सुनाई दी। रामू, कुछ अजीब है, हमें यहां से चलना चाहिए। श्यामू, नहीं, यहां तक आने के बाद अब वापस नहीं जा सकते, हमें यहां रात बितानी पड़ेगी। रामू, पर श्यामू, कोई बात नहीं, यहां सुरक्षित होंगे। दोनों दोस्त ने गुफा में प्रवेश किया और उन्होंने वहां एक अजीब मधुर गाने की आवाज सुनी। गुफा में पहुंचते ही उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा जो मधुर स्वर में गाना गा रहा था। रामू, यहां कौन है? व्यक्ति, मैं एक संत हूं जो इस गुफा में रहता हूं, मेरा नाम है सुनील। श्यामू, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ कैसे आवाज आ रही है? सुनील, ये गाना मेरे मंत्र का हिस्सा है। यहाँ एक प्राचीन चिराग है जिसमें सिर्फ 1 मिनट का राज छुपा है। रामू और श्यामू ने हैरानी से चिराग की ओर देखा। वहां एक छोटे से चिराग में अग्नि की ज्यों की रोशनी थी। सुनील, अगर आप उस चिराग को सही समय पर बुझा देते हैं तो आपको इस रहस्य का सीक्रेट मिल जाएगा। रामू और श्यामू को बड़ी ही उत्सुकता से चिराग देख रहे थे। सुनील, ध्यान से समय गिनिए, रहस्य बस 1 मिनट में ही सुलझता है। रामू और श्यामू ने चिराग को ध्यान से देखा। मिनटों की गिनती शुरू हो गई। आखिरी सेकंड्स में रामू ने चिराग को बुझा दिया। अचानक चिराग बुझते ही गुफा में अंधेरा हो गया और उन्हें चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने देखा कि गुफा का दरवाजा ही नहीं था। वे गुफा में कैसे आए थे, ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। सुनील हंसते हुए, रहस्य समझ गए या अभी और संक्षेप में? रामू और श्यामू के होश उड़ गए थे। ये रहस्य उन्हें यहाँ कैसे ले आया, ये सोचते हुए वे बड़े हैरान थे। वे उस रहस्य को सुलझाने के बजाय अपने दोस्त सुनील को देखते रह गए। सुनील, अब यह रहस्यमय रात समाप्त हुई, अगली बार मिलेंगे दोस्तों। रामू और श्यामू को बड़ा हैरानी हुई और वे अब उसी गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। जब वे बाहर निकले तो वहां से गुफा भी गायब था। रामू, यह सब कुछ कैसे हुआ? श्यामू, कहीं यह सब एक सपना तो नहीं था? रामू, नहीं, हम सपने में नहीं हैं। दोस्तों की यह रहस्यमयी रात अब भी उनके दिमाग में सवालों की बारिश छोड़ गई। वे न सिर्फ उस चिराग के रहस्य को समझने में असफल रहे, बल्कि वहां से होने वाले अद्भुत घटनाओं को भी समझ नहीं पाए। यही रहस्यमयी रात उनकी जिंदगी में एक अनकही कहानी बन गई।